नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं रीनू यादव। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों से भी ज्यादा असर छोड़ती है। तस्वीरें बोलती हैं कि इस प्रोग्राम में आज हम कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो न सिर्फ आपको गुदगुदाएंगी बल्कि आपको एक संदेश भी देंगी। रायपुर में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में महंगी होती प्याज भी चुनावी मुद्दा बनी है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और कार्यकर्ताओं ने प्याज को लेकर अनोखे तरीके से प्रचार किया। अमित जोगी प्याज की माला पहनकर प्रत्याशियों के लिए अलग अलग वार्ड में प्रचार करते नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए, अनोखी तस्वीर आपको, जैसा कि हमने बताया है कि कुछ खास तस्वीरें लेकर आए हैं। यहाँ पर जोगी कांग्रेस से अमित जोगी जो कि चुनावी प्रचार में निकले थे, अलग अलग वार्डों में वो प्रचार किए और इसमें सबसे खास इस दौरान ये देखने को मिला कि उन्होंने प्याज की माला पहन रखी थी। प्याज जो कि एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में है, प्याज की बढ़ती महंगाई के चलते, आसमान छूते दाम के चलते, इसको लेकर भी अब जो अन्य पार्टी हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो वही जनता के बीच में प्याज की माला पहनकर अमित जोगी पहुंचे और सभी को जीसीसीजे प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की गई है। तो ये देखिए, उनके साथ जो प्रत्याशी हैं वो भी इस वक्त मौजूद है, उन्होंने भी प्याज की मालाएं पहन रखी हैं। जो कार्यकर्ता, उनमें से भी कुछ कार्यकर्ताओं ने प्याज की माला पहन रखी है। प्याज एक वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगातार इसके जो दाम है वो बढ़ रहे थे और इसके चलते प्याज की माला पहनकर अमित जोगी वार्डों में नजर आए, लोगों से वोट करने की अपील करते रहे और हर कोई इनको देखकर थोड़ा हंसी भी आई, थोड़ा गुदगुदाए भी सभी। लेकिन वाकई में एक अनोखा तरीका अमित जोगी का, जो कि जीसीसीजे प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए जनता से नजर आए। तो तस्वीरें बोलती हैं, हम ऐसे कुछ अच्छी तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपको ना सिर्फ गुदगुदाएंगी बल्कि आपको देखकर भी हैरत होगी, हंसी भी आएगी, आश्चर्य भी होगा। और ऐसी कुछ तस्वीर है जहां पर अमित जोगी प्याज की माला पहनकर वार्डों में घूमे और यहां पर जोगी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जनता से की। ग्वालियर में महान संगीतज्ञ तानसेन की याद में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन कई संगीतकारों और गायकों ने महफिल सजाई। कार्यक्रम में सुर साज के साथ ही रंग देखने और सुनने को मिले। एक और जहां ग्रीस की बहनों ने संतूर पर राग बिखेरे तो वहीं ग्वालियर घराने की प्रख्यात गायिका मीता पंडित ने अपने गायन से सबका मन मोह लिया। तो छतरपुर के खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की दूसरी शाम केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के संयोजक तथा फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और इस आयोजन में फिल्मी दुनिया के नामचीन कलाकार किरण कुमार, अरुण बख्शी, कोनिका कपूर का मंत्रियों ने सम्मान किया। दूसरी शाम में मुंबई के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी और किरण कुमार ने फिल्म तेजाब के अपने किरदार को लौटाया। पठान की डायलॉग बोले तो पूरा परिसर गूंज उठा। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। आयशा अली और किसकी मातृ स्वरूपे
और अब आपको दिखाते हैं देशी स्टार का खेत में मून वॉक। जी हाँ, जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जस्टिस बीबर के गानों पर भी ये गा रहा है। ये वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है। When I am the one, oh, chocolate, and from and around, hey, she said I am the one, oh, chocolate, and from and around, hey, तो वहीं सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में किसी उम्रदराज टाइगर की जान बचाने के लिए देश का पहला और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पेंच टाइगर रिजर्व बल्कि पूरे देश की शान बाघिन T15 यानी कि कॉलर वाली बाघिन कुछ दिनों पहले शिकार के दौरान और अन्य बाघ से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घाव इतने गहरे थे कि बाघिन की जान भी जा सकती थी और इसके बाद इस देश की धरोहरों को बचाने के लिए प्रबंधन ने पूरी जान झोंक दी। एक हफ्ते तक बाघिन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पूरा इलाज किया गया और इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाघिन पहले की तरह स्वस्थ है। तो वहीं बाघिन के नाम सर्वाधिक 29 शावकों को जन्म देने का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। देश विदेश तक पर्यावरण प्रेमी उसे जानते हैं। इस बाघिन के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म तक बन चुकी हैं। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोर मुंह पर नकाब पहनकर घर में घुसे और सोने चांदी के जेवरात सहित 25,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं चोर साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। तो वहीं टोंक में बीती रात एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और सड़क पर धू धू कर जलने लगी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अलाव से निकली चिंगारी बताई जा रही है। अगली खबर कोटा से, जहां पर एक शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शोरूम में कपड़ा खरीदने के बहाने 3 महिलाएं आती हैं। 2 महिला कपड़ा देखने के बहाने दुकानदार को अपनी बातों में उलझा के रखती है और उसी बीच एक महिला हाथ की सफाई दिखाते हुए 3 सूट छुपा लेती है। उसके बाद तीनों महिलाएं कपड़े नापसंद होने की बात कहकर दुकान से फरार हो जाती हैं। फिलहाल शोरूम मालिक ने मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये महिला गिरोह जो कि बड़े बड़े शोरूम में जाती हैं और दुकानदार को अपनी बातों में फंसा लेती हैं। ये ज्यादातर ऐसी ही दुकानों को अपना निशाना बनाती हैं जहां पर दुकानदार 1 या 2 ही रहते हैं। उनको अपनी बातों में उलझाकर हाथ साफ करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है और ऐसी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आमतौर पर हिमालय के तराई में मिलने वाला कमीला यानी कि सिंदूर का पेड़ अब अजमेर में भी फल फूल रहा है। देखिए। वनवास काल में मां सीता जिस पेड़ के पराग से अपनी मांग भरती थीं, राम भक्त हनुमान जिन दानों को अपने शरीर पर रगड़कर लाल हो जाते थे, वही पेड़ अजमेर में भी फल फूल रहा है। कुंदन नगर के रहने वाले अशोक जाटोलिया के घर लगा ये पेड़ सैकड़ों फलियों से लदा हुआ है, जिसके दानों को रगड़ने पर उंगली लाल हो जाती है। 7 साल पहले अशोक भोपाल से यह पौधा लेकर आए थे। पेड़ की फलियों को दूसरे जानवर तो छूते तक नहीं हैं, वहीं बंदर इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये सिंदूर का पौधा है और ये भोपाल से लाया था। 7 साल पहले लाया था जी। और अब इसमें डोडिया आती है, फिर उसके दाने से सिंदूर बनता है। इसको केवल बंदर ही देखा मैंने, बंदर ही बड़े चाव से आते हैं और वो खाते हैं। ये है। पेड़ में लगी फलियों के दाने से सिंदूर बनाया जाता है, जो बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त और मिलावटी सिंदूर से हटकर एकदम प्राकृतिक है। परिवार के लोग इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए पेड़ पर गंदे हाथ तक नहीं लगाते। पेड़ से बनाया गया सिंदूर ही पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। ये सिंदूर का पेड़ है और विशेषकर भारत के अंदर
हनुमान जी और गजानन जी के काम आता है। उसके अलावा महिलाएं अपने मांग भरने में काम में लेती है। और ये प्राकृतिक सिंदूर है। बाज़ार में जो मिलने वाला सिंदूर होता है वो केमिकल से युक्त होता है, वो एलर्जी भी करता है। तो अधिकतर महिलाएं जिनको जानकारी है वो यहाँ से तोड़ के ले जाती है और यहाँ से निःशुल्क दिया जाता है अशोक जी जाटोले द्वारा। सिंदूर का पौधा है। मेरे भाई बहुत मेहनत करता है पेड़ पौधों के लिए। ये जब से मेहनत करता है इसकी मेहनत अब रंग लगी है। क्या चीज़ निकल रही है? इसमें दाने निकलते हैं, सिंदूर का ये डोडी आती है पेड़ पर और इसमें बिल्कुल पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, गीला सिंदूर बन जाता है तिलक लगाओ जैसे। वाकई ये एक दुर्लभ पेड़ है जो नेपाल में पाया जाता है। भारत में ये पेड़ गोरखपुर, उत्तराखंड और हिमालय की तराई में पाया जाता है। खुला आसमान, कम तापमान वाले इलाके में ये पेड़ होता है। अजमेर में ऐसा पेड़ होने का मतलब है वनस्पति विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए रिसर्च का विषय। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। आइए अब आपको चमोली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां का नजारा ही अलग है। जिधर नजर डालें वहां बर्फ ही बर्फ है। यहां कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बर्फबारी से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सैलानी भी जाते हैं घूमने के लिए। जहां भी आप नजर डालेंगे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। लोग घरों से निकलते हैं तो घर के दरवाजे के सामने बड़ी सी चादर बर्फ की बिछी होती है और ये नज़ारा सुबह सुबह ही देखने को मिलता है। जैसे ही सुबह उठते हैं, घर के बाहर देखते हैं तो बड़ी मात्रा में बर्फ घर के सामने देखने को मिलती है। हालांकि कई लोग इसका लुत्फ भी उठाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब रास्ते बंद हो जाते हैं और ये लोग अपनी काम के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये बर्फबारी ने औली की पूरी वादी को सफेद चादर से ढक दिया है। पर्यटक बर्फीली ढलानों का जमकर दीदार कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद औली में अब तक 2500 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं और यहां का नजारा देखते ही बनता है। आप तस्वीरों में देखिए, इतना खूबसूरत है। जो लोग वहां पहुंच कर देख रहे हैं वो यहां से जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बर्फ के कारण सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है और इस वजह से लोग बहुत समय तक बर्फ के बीच में तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन हाँ, दूर से ही इसका नजारा जरूर देखते हैं। लखनऊ भी ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बच्चों को अब देरी से जाना होगा स्कूल। तो बच्चों को चूंकि सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो बच्चे जिनके इन दिनों अभी एग्जाम भी चल रहे हैं दिसंबर के टाइम पे, और हाफ ईयरली एग्जाम के चलते बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी भी होता है और इसके चलते उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए ठंड से बचाने के लिए टीचरों की सलाह पर स्कूल का जो टाइमिंग है उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया ताकि बच्चों को ज़्यादा ठंड ना लगे। और साथ ही जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर कुछ दिन के लिए छुट्टी भी घोषित की गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। सीतापुर में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और ये भी तस्वीरें आप देखिए जहां पर हर कोई पूरा तरीके से ढककर अपने आप को घर से बाहर निकल रहा है। जगह जगह आपको अलाव दिख जाएंगे और यहाँ पर सुबह की मॉर्निंग वॉक में जो भारी भीड़ देखने को मिलती थी उसमें भी अब कमी आई है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना है वो पूरी तरीके से ढक कर खुद को घर से बाहर निकल रहे हैं। उत्तरकाशी में बीते दिनों हुई बर्फबारी से जहां पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं तो वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। बर्फबारी के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों ने ठिठुर ठिठुर कर अपनी परेशानियां भी बताई। तो वहीं इसी कड़ी में दौसा भी पीछे नहीं है। दौसा में भी सर्दी का सितम जारी है और आज सुबह से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। कोहरे का सर्वाधिक असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 21 से गुजर रहे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इधर लोग सर्दी से बचाव के लिए जतन करते हुए भी नजर आए।
तो इसका असर पड़ा है, लोग ठंड से कपकपा रहे हैं और ये भी तस्वीरें देखिए जहां पर लोग काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग ठंड में ठिठुर गए हैं। यूपी के प्रयागराज में भी लोग कड़ाके की ठंड से घर में दुबके रहे और जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ा वो चाय की चुस्कियों में गर्माहट ढूंढते नजर आए। अरे बहुत तगड़ा ग्रुप पड़ रहा है, ठंडक पड़ी, जैसे चाय पी रहे हम लोग गर्म होने के लिए, इतना ठंडक पड़ी है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ठंड का मजा लेते और सेल्फी खींचते भी दिखे। यूपी की तरह ही पंजाब में भी ठंड का सितम जारी है। वहाँ के लुधियाना शहर में सुबह सुबह घना कोहरा नजर आया और हार्ड कपा देने वाली ठंड में बच्चे स्कूल जाते नजर आए और जिन लोगों को सुबह सुबह काम पर नहीं जाना था उन्होंने आग सेककर और चाय पीकर सर्दी दूर भगाई। इतनी ठंड है कि बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बर्फीली हवाएं चली और तापमान गिरता चला गया। हिमाचल में जहां सैलानी बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं पंजाब के लुधियाना में लोग लकड़ियां जलाकर ठिठुरती ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में तो सर्दी ने पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फबारी में मस्ती करते ये सैलानी हिमाचल प्रदेश की सोलन वैली में बर्फीली ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं। कोई स्केटिंग कर रहा है तो कोई आइस बाइक चला रहा है, कोई ट्यूब से स्लाइड कर रहा है तो कोई सफेद चादर के खूबसूरत नजारों के साथ सेल्फी लेने में बिजी है। सोलन एडवेंचर एक्टिविटी के लिए मशहूर है और बर्फबारी के बाद से यहाँ आने वाले सैलानी बेहद खुश हैं। हर कोई बर्फबारी के आनंद में मग्न है। हम यहाँ आए हैं मनाली के बाद सोलांग में और ये अब तक का मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। मनाली का प्रोग्राम था, उसके बाद सोलांग वैली आए हैं आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है एंड इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी बर्फ़। काफ़ी अच्छी स्नो है और मतलब सब कुछ वाइट ही दिख रहा है एंड उसके बाद हमने ऊपर से हमने स्लाइड करा नीचे, जो एक रबड़ की ट्यूब होती है उससे तो स्लाइड करा एंड वो बहुत आई थिंक एक्साइटिंग पार्ट था। वैसे सोलन में मस्ती सैलानियों को ठंडी का एहसास कम करा रही हो, लेकिन सफेद बारिश के बाद श्रीनगर को ठंड ने जकड़ लिया है। सैलानियों के लिए भले ही यहाँ की सफेद हो चुकी फिजाएं लुभाने वाली हैं, लेकिन रोजगार की तलाश करने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए धुंध और ठंड ने मुश्किलें जरूर बढ़ाती हैं। कोई सर्दी तो है, दिसंबर का महीना चल रहा है, अंत में धुंध भी है काफी, सर्दी भी काफी है। सुबह काम करने वालों को परेशानी है, कुछ लोगों का कामकाज भी बंद हो जाता है, दिहाड़ीदार लोगों का। पंजाब के लुधियाना में शीतलहर ने लोगों को ठिठुरती ठंड का एहसास जरूर करवा दिया है। पारा 8 डिग्री पहुंच चुका है और लोग यहाँ ठंड से बचने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे। गर्म कपड़े भी पहन रखे और लकड़ियाँ जलाकर ठिठुरती ठंड को मात देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंडी बहुत है, ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। आज 5-6 साल के बाद ठंड इतनी पड़ी है। इस साल ठंड बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। लुधियाना की तरह देश की राजधानी दिल्ली की सर्दी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सर्दी ने इस बार दिसंबर में ही 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री रहा। 1992 के बाद से ये दूसरा मौका है जब दिसंबर में राजधानी का तापमान इतना नीचे गया है। दिन ब दिन नीचे गिरता पारा लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। रैन बसेरे पूरी तरह से भरे हुए हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने बिहार की राजधानी पटना में ठंड बढ़ा दी है। लगातार कम होते तापमान के बीच लोग यहाँ अलाव का आनंद ले रहे हैं। हालांकि लोग अलाव का जुगाड़ खुद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इंतजाम न किए जाने से थोड़े नाराज जरूर हैं। सर्दी का ये मौसम जहाँ पहाड़ों में सफेद रौनक बिछाकर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को अलाव की कीमत भी समझा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला भी ठंड की गिरफ्त में है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे नजर आए। वहीं सड़कें बर्फ में कहीं गुम हो गईं और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। जो है बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे काम करने में भी। बस थोड़ा आग उग जला के हम अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे सर। कुछ ऐसे ही हालात शिमला में भी बन गए।
शहर का नजारा बिल्कुल बदल गया। वहाँ की सड़कें, मकान और पेड़ पौधे सब बर्फ की चादर में ढक गए। ऐसे में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया और हाथ तापते दिखाई दिए। कहते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जम चुका है, उसको हमारे को पाइप पे गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ती है। मनाली समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।